जय श्री राम। आगे की चौपाइयों का वाचन और श्रवण शुरू करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। एक नीह रूप नामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता तिछोहु, जेहि करुणा करी कीन न कोहु। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय हो जाते हैं, तथापि कहे बिना कोई न रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो हर कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनकी कोई रूप नहीं है, नाम नहीं है, जो जन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। जैसे श्री राम भगवान की लीला, श्री राम भगवान के रूप में, कृष्ण भगवान के रूप में, वामन देवता के रूप में, नरसिंह अवतार के रूप में। वे लीलाएं केवल भक्तों के हित के लिए ही हैं, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े ही प्रेमी हैं। जो उनके शरणागत में आ जाता है, जो उनकी शरण में आ जाता है, जो भक्ति भाव रखता है, उसे वो अपना लेते हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया गया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस यस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। ये बड़ी सिद्ध चौपाइयाँ हैं। पेज नंबर 47 पर ये चौपाई है। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। इसका पाठ तो नियमित रूप से करना चाहिए, मंत्र के समान इसको जपते रहना चाहिए। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवास दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बताते हैं। यदि कोई वस्तु आपकी खो गई है और नहीं मिल रही है, तो उस समय इस चौपाई का ध्यान पूर्वक पाठ करें, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ये मैं पहले के वीडियो में भी बता चुकी हूँ। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। तहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहियूं नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं है, परंतु
महान फल देने वाले भजन समझकर भगवत कृपा बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुण की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले श्री हरि की कीर्ति गाई है। उसी मार्ग पर चलना सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तो कराही, चढ़ी पिपीली कऊ परम, लघु बिन श्रम पार ही जाही, श्रम पार ही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही देखाई, करिहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुगंब नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो उन अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्रीहरि का सुयश वर्णन किया है। चरण चरण कमल बंदौ तिनके रे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कल के कभी न करो परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलियुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयानी, भाषा जिन हरि चरित बखानी। भय जे अहि जे होहि आगे, प्रणवो सबहि कपट सब त्यागे। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुद्धि नहीं आदर ही, सुश्रम बादि बाल कवि करही। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु महाराज में मेरी कविता का सम्मान हो, साधु समाज में, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरत भनित भूत भली सोई, सुर सरि सम सब कहहित होई। राम सुकीरति भनिति बदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेसा। तुम्हारी कृपा सुलभ सोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कबित कीरति विमल, सोई याद रही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुन कर ही बखान। चतुर पुरुष
उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें नर्म